नाजरीन, ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई की इसराइल हमले में शहादत के बाद दूसरे रहबर आला के इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर कैसे मुंतखब होता है और उसकी अहमियत क्या है। ईरान का सुप्रीम लीडर उलमा का इदारा मुंतखब करता है। ये इदारा 88 उलमाओं पर मुश्तमिल है, जिसके अराकीन हर 8 साल बाद अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं। ये एक ताकतवर निगरान इदारा है जिसके कुछ रुकन खुद सुप्रीम लीडर मुकर्रर करते हैं। जब सुप्रीम लीडर का ओहदा खाली हो जाए, चाहे वफात हो या इस्तीफा की वजह से खाली हो, तो उलमा का ये इदारा, जिसको मजलिस खबरगान कहा जाता है, अपना इजलास बुलाकर नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करती है। उसके लिए सादा अक्सरियत काफ़ी होती है। ईरान के आइन के मुताबिक उम्मीदवार का एक सीनियर मजहबी रहनुमा होना ज़रूरी है, जिसे मजहबी उमूर के साथ सियासी बसीरत, जुरत और इंतज़ामी सलाहियतें भी हों। सवाल ये है कि क़यादत की खला की सूरत में क्या होता है। जैसे खामनाई की हलाकत के बाद उस वक्त खला मौजूद है। ईरान के आइन के दफ़ा 111 के तहत नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होने तक एक अबूरी काउंसिल उमूर संभालती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये कौंसल ईरानी सदर, चीफ जस्टिस और गार्डियन कौंसल के एक आलिम पर मुश्तमिल होगी। ये कौंसल उस वक्त तक मुल्क के उमूर चलाएगी जब तक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब ना हो जाए। ये मजलिस फ़कत एक बार सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर चुकी है, जब 1979 में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के वफात के बाद अली खामनाई को मुंतखब किया गया था। आइए देखते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होता है और उसके क्या इख्तियारात होते हैं। सुप्रीम लीडर ईरान की सियासी और मजहबी दर्जाबंदी में सबसे आला मकाम है। ये मनसब सिर्फ मर्दों के लिए है। वो अफवाज के कमांडर इन चीफ होते हैं, मुल्क के अहम फैसलों पर आखिरी इख्तियार रखते हैं और अदलिया, फौज और मीडिया के आला ओहदेदार मुकर्रर करते हैं। वो पासदाराने इनकलाब की क़यादत भी करते हैं, जो एक ताकतवर नीम फौजी फोर्स है। तो खामनाई की शहादत के बाद उनके मुमकिना जानशीन कौन हो सकते हैं। सबसे पहला नाम मुश्तबा खामनाई का है, जो सुप्रीम लीडर के दूसरे बेटे हैं। उन्हें इंतज़ामी हलकों और पासदाराने इनकलाब में खासा असर रसूख हासिल है। दूसरा नाम अली रज़ा एराफी का है, जो मजहबी इस्टेब्लिशमेंट में बाअसर शख्सियत है। वो मजलिस खबरगान के नायब चेयरमैन, गार्डियन कौंसिल के रुकन और कुम के इमाम जुमा भी है। उसके अलावा मुल्क के मदारस के निज़ाम की निगरानी भी करते हैं। तीसरे इम्कानी उम्मीदवार मोहम्मद मेहदी मेहर बाकरी हैं, जो सख्तगीर मजहबी मौक़िफ़ की वजह से मशहूर है। वो मजलिस खबरगाह के रुकन हैं और कुम में इस्लामी उलूम एकेडमी के सरबराह हैं। चौथे उम्मीदवार गुलाम हुसैन मोहसनी है। वो ईरान की अदलिया के सरबराह हैं और उससे पहले वज़ीर इत्तलात, प्रोसिक्यूटर जनरल और नायब चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्हें सख्तगीर शख्सियत समझा जाता है। पांचवें उम्मीदवार हुसन खमीनी हैं, जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। वो कुछ कदर तरक्की पसंद हैं। 2016 में मजलिस खबरगाह के इंतखाबात में उन्हें नाअहल करार दिया गया था। छठे उम्मीदवार हाशिम हुसैनी हैं, जो मजलिस खबरगाह से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, जहां वो पहले नायब चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। कहा जाता है कि वो खामनाई के करीब रहे हैं, मगर अंदरूने मुल्क उनका प्रोफाइल कम नुमाया है और ईरानी इनकलाबी गार्ड से भी करीबी ताल्लुकात के लिए मारूफ है। तजिया निगारों का कहना है कि खामनाई अपनी सेहत के बारे में पहले ही मजलिस को आगाह कर चुके थे।